बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। अरे व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर भी मेरे पास दो टॉपिक है और एक अच्छी हुई न्यूज़ है आपके लिए और एक थोड़ी सी वो जो है बैड न्यूज़ भी है। वो इस लिहाज से कि आज हम ऐसे मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और इस मोबाइल की जो मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये मोबाइल जो है 60,000 रुपये की जो है प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया और अब जो है 66,000 के अंदर जो है तकरीबन बिक रहा है। इन्फिनिक्स जीरो 30 की जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। लोग जो है मैंने भी वीडियो बनाई है उसके ऊपर, जो है मुझे भी मोबाइल तो अच्छा लगा, लेकिन आज इसके बारे में जो है एक ऐसी आपको खबर देनी है कि इस मोबाइल को लेने से पहले आपने ये थोड़ा सा सोचना ज़रूर है कि यार हम इस मोबाइल को इतना ज़्यादा क्यों ख़रीद रहे हैं कि इस मोबाइल के जो प्राइस है 60,000 के ऑफिशियल प्राइस है और जो है हमें ये मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा जो है 5 से 6,000 रुपये महंगा लेना क्यों पड़ रहा है। तो हर बार की तरह ऐसा ही होता है कि यार कोई भी अच्छा मोबाइल थोड़ा सा लॉन्च होता है तो वो जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है लेना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो है, और कुछ ये भी होता है कि कुछ जो लोग हैं जो उसको महंगा लेना शुरू कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होती है कि यार ऑफिशियल जो प्राइस है उसमें लिया करें, वरना जो है थोड़ा सा बाइकआउट कर लिया करें। अगर आप थोड़ा सा बाइकआउट कर लेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 दिन अगर उस मोबाइल का बाइकआउट करेंगे तो आपको जो इसकी ऑफिशियल प्राइस है उसके अंदर, बल्कि हो सकता है उससे कम प्राइस के अंदर वो मोबाइल मिलना शुरू हो जाए। लेकिन हमारी हालात ये हैं, मोबाइल जैसे ही कोई लॉन्च किया जाता है तो हम जो है कहते हैं यार ये पता नहीं कौन सा ऐसा मोबाइल लॉन्च हो गया जो बाद में कभी हमें मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से जो है कंपनी को भी और जो शॉपकीपर को भी मौका मिल जाता है उस मोबाइल को ब्लैक करके बेचने का। तो बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर, दो टॉपिक है हमारे पास। हीरो 30 के अंदर एक बहुत ही बड़ा जो है फॉल्ट हमें नजर आया है। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट हो, लेकिन जो है फॉल्ट तो फॉल्ट ही होता है कि यार इस मोबाइल के अंदर फॉल्ट आया क्यों, यानी कि बॉक्स पैक मोबाइल के अंदर ये फॉल्ट हमें नजर आया है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है Realme C51 के बारे में। आज जो है हम बात करेंगे कि ये मोबाइल जो है मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कितने रुपए का जो है लॉन्च हुआ है और इसके बारे में तकरीबन जो है इसके फीचर्स को हाईलाइट्स करेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर वीडियो आपने एंड तक वॉच जरूर करनी है और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी क्लिक कर लें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme C51 के बारे में कि ये मोबाइल कैसा है और इसके प्राइस क्या है। Realme C51 का मोबाइल जो है रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इसके दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो 4GB और 64GB मेमोरी के साथ, सेकंड वन जो है 4GB और 128GB मेमोरी के साथ। इसके फीचर्स को अगर मैं हाईलाइट करूं तो इस मोबाइल के अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो एक अच्छा खासा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, लेकिन IPS डिस्प्ले है। साथ साथ जो है ये मोबाइल आपको 90 GHz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो इस वजह से इस डिस्प्ले को जो है ना थोड़ा सा अच्छा समझा जा रहा है इस प्राइस के लिहाज से। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको 6.74 इंच का जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगा, IPS डिस्प्ले। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का एक रियल कैमरा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ सेल्फी कैमरे की अगर मैं बात करूं तो 5 मेगापिक्सल का जो है इस मोबाइल के अंदर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अगर इस मोबाइल के प्रोसेसर की बात करें तो इस मोबाइल के अंदर आपको जिस तरीके से पहले रियलमी ने अपने कुछ मॉडल्स लॉन्च किए थे उन मॉडल्स के अंदर भी यही जो है प्रोसेसर यूज किया है, तो इस मोबाइल के अंदर भी यूनिसॉक टाइगर T612 का प्रोसेसर इस मोबाइल के अंदर 4G प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। मजीद इस मोबाइल के अंदर जो है खास चीज है कि ये है कि इस मोबाइल के अंदर एक तो 5000 mAh की अच्छी बैटरी है, लेकिन तकरीबन मोबाइल्स के अंदर जो है आपको 5000 mAh की ही बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन इस मोबाइल की खास बात यह है कि इस मोबाइल के अंदर आपको 33 वाट की फास्ट वॉक चार्जिंग देखने को मिलेगी। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग इस मोबाइल के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जो है इस मोबाइल के अंदर आपको साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट्स देखने को मिलता है। अगर थोड़ी सी अब मैं इसकी लुक की बात करूं तो ये मोबाइल आपको दिखने के अंदर बहुत ही जबरदस्त और डिसेंट मालूम होने वाला है, क्योंकि इस मोबाइल की जो लुक है सेम आप जो है Redmi 12 की जो लुक है, एक बहुत ही जबरदस्त लुक जो है लोगों को पसंद आई Redmi 12 की लुक, इसी तरीके से सेम इस मोबाइल के अंदर C51 Realme के अंदर भी आपको जो है सेम जो है उसी तरीके से ट्रिपल कैमरास का सेटअप बैक के ऊपर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बैक के अंदर चेंजिंग ये की गई है कि नीचे का थोड़ा सा जो आपको हिस्सा है कैमरा डिपार्टमेंट का जो हिस्सा है वो मजीद शाइनिंग वाला है और नीचे का थोड़ा सा जो है कम शाइनिंग वाला हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल इसके डिजाइन में और जो है इसकी लुक के अंदर जो है बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। मजीद इसकी अगर मैं फीचर्स को हाईलाइट करूं तो इस मोबाइल के अंदर आपको टाइप सी का चार्जिंग स्लॉट देखने को मिलेगा। टाइप सी का चार्जिंग स्लॉट एक बेहतरीन जो है जैक कहलाया जाता है, क्योंकि टाइप सी का जैक जो है वन ऑफ द बेस्ट चार्जिंग जैक है, क्योंकि आईफोन भी जो है अब टाइप सी के ऊपर आ गया है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी जो है अब हर मोबाइल के अंदर आपको तकरीबन जो है अच्छे मोबाइल के अंदर टाइप सी का ही चार्जिंग स्लॉट देखने को मिलेगा और डेटा ट्रांसफर के हवाले से भी ये जो है टाइप सी का जैक बहुत अच्छा है। और
फास्ट जो है डेटा ट्रांसफर किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी मेन चीज की, जो कि है इसके प्राइस। ये मोबाइल आपको 4GB रैम और 64GB मेमोरी के साथ जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 28,500 रुपए का। 4GB रैम और 64GB मेमोरी के साथ। और इसका सेकंड वेरिएंट जो कि 4GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ है, वो तकरीबन आपको 33,500 यानी कि 33,500 रुपए का ये मोबाइल आपको 4GB और 128GB मेमोरी के साथ देखने को मिलेगा। बस यकीनन एक अच्छा जो है रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको ये मोबाइल मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाला है C51। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि है Infinix Zero 30 के बारे में। तो Infinix Zero 30 के बारे में कुछ मालूमात आपको ये देनी थी कि यार हमने रिसेंटली जो है एक मोबाइल को अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद मैंने सोचा कि यार चलें इसकी थोड़ी सी जो है फीचर्स वगैरह देखते हैं और जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं कि यार क्या है और क्या मटेरियल है, क्योंकि 60,000 की प्राइस के अंदर कर्व डिस्प्ले, उसके साथ साथ जो है नो डाउट इसका डिस्प्ले वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, कैमरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे सामने इसका एक बहुत बड़ा फॉल्ट नज़र आया। वो ये नज़र आया है कि इस मोबाइल के बैक के ऊपर जब हमने गौर से चेक किया तो इस मोबाइल के बैक के कैमरे के ऊपर हमें जो है डस्ट नज़र आई। मैंने ये चेक किया कि यार इस मोबाइल के अंदर, इस मोबाइल के कैमरे पर डस्ट है, तो मुझे लगा कि यार ये चलो ऊपर होगी। मैंने उसको जब वॉश किया तो जब मैंने फिर इस पर गौर किया तो यार दोबारा मुझे क्या डस्ट नजर आई। तो मैंने कहा यार ये ऐसा हो नहीं सकता कि बॉक्स पे एक मोबाइल खोला जाए, उसके कैमरे के अंदर हमें जो इस तरीके से मिट्टी नजर आए। तो हो सकता है कि यार ये जो है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो है मोबाइल असेंबल होते हैं, ना कि जो है चाइना वगैरह में हो भी सकता है कि ये जो फॉल्ट है ये जो है एक आधे पीस के अंदर आ गया हो। लेकिन फॉल्ट तो फॉल्ट है। जब जाहिर सी बात है एक बंदा खरीदता है मोबाइल को, जब उसको इतना बड़ा फॉल्ट नजर आए कि यार कैमरे के अंदर अभी से मिट्टी है, तो बाद में इस मोबाइल का क्या हाल होगा। और इस प्राइस के अंदर ये मोबाइल जो है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बिक भी रहा है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बहुत ही ज्यादा मजबूत मोबाइल है और गिरे और कुछ ना हो, क्योंकि आपकी अपनी राय है, हर इंसान की एक अपनी राय होती है। लेकिन मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे समझ नहीं आई। और इसका बैक के ऊपर भी थोड़ा सा जो है मतलब डाउट सा हुआ कि यार इसका बैक जो था, जो जब मैंने उसको चेक किया तो हल्का फुल्का जो है इसका कवर भी जो है हिल सा रहा था, लेकिन जब इसको पुश कर रहे थे तो इसका कवर हल्का सा हिला था। मजीद जो है मैं थोड़ी सी डिटेल और आपको जो है मैं दे देता हूं कि किस तरीके से हमने इस मोबाइल के अंदर चेक किया कि यार इसके कैमरे पे किस तरीके से मिट्टी वगैरह है। तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं आपको, जहां से थोड़ी सी डिटेल में आपको दे देता हूं कि किस तरीके से मोबाइल के ऊपर जो है हमें बैक के ऊपर मिट्टी देखने को नजर आई। तो प्यारे बस यकीनन देखा आपने कि किस तरीके से जो है हमें जो है पता लगा कि इस मोबाइल के बैक के कैमरे के ऊपर मिट्टी है। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा था, हर जब ऐसा कोई मोबाइल मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो यार थोड़ा सा उसको सब्र कर लिया करें। वो कहते हैं ना कि यार बिल्कुल टूट ना पड़ा करें कि यार एक मोबाइल लॉन्च हो गया है तो बस अब इसको लेना है और ये बाद में मिलेगा नहीं। उससे नुकसान जो है व्यूअर कस्टमर्स का ही होता है। वो क्या नुकसान होता है कि एक तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं लगता कि यार इसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट हैं। तो ओवरऑल जो है आपकी रहनुमाई के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है, ना कि कंपनी को बदनाम करना या इस तरीके से कोई मामलात हो। लेकिन मुझे एक फॉल्ट नजर आया तो मैंने सोचा कि यार आपसे डिस्कस जरूर किया जाए, क्योंकि ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि C51 के बारे में कंप्लीट रिव्यू है और इसके बाद जो है Zero 30 के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर की। यकीनन वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपनी दुआओं में अपने भाई को बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।